हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वंश बस। तो आज हमारे पास इस वीडियो में है हमारी Hyundai वेन्यू, जो कि ये है हमारा HX5 वेरिएंट। ये HX5 डीजल मैनुअल है, ठीक है। बता देता हूँ आपको। तो इस वीडियो में मेनली तो हम देखेंगे कि ये जो हमारी कार है, फ़िलहाल एक बार मैंने एक्स्ट्रा का जो पीछे एक्स्ट्रा थी हमारे रिश्तेदार की, वो एक्स्टर पे भी वीडियो बनाया था मैंने। तो उस एक्स्टर में प्रॉब्लम ये थी कि जैसे अब हमारी कार स्टार्ट रही थी आइडियल पे और हम एसी लगा के बैठते जैसे कि, तो जब हमारा आरपीएम है, अगर एसी ऑफ रहता था उस कार में तो आरपीएम 100 आरपीएम कम रहती थी कार की। और जैसे ही आप एसी चालू कर दोगे, यानी कि उस कार के बता रहा हूँ मैं, तो वैसे ही 100 आरपीएम बढ़ जाता था। लेकिन इस कार में वैसा कुछ भी नहीं। एक बार इस कार में है या नहीं वो भी देख लेते, यानी कि क्योंकि उसमें 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन आता है, वो सीएनजी वाली नहीं थी, 1200 सीसी पेट्रोल इंजन, जो कि Hyundai का आपको पता ही है। i10 में आता है, एक्स्टर में आता है, i20 में आता है, वेन्यू में आता है। वेन्यू पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, एनए वाली। फिर बाकी जो भी छोटी गाड़ी आती है वो सभी में वही आता है। तो वो वाला इंजन जो है उसको, वो वेरिएंट में, यानी सॉरी इंजन में लोड तो पड़ता था। देखो पेट्रोल इंजन था वो। तो जो आरपीएम था, एक बार मैं कार स्टार्ट कर लेता हूँ। ये देखिए कार हमारी स्टार्ट हो गई। एक बार हम आइडियल पे आन देंगे। ये देखिए तब भी फिलहाल हमारा जो आरपीएम है वो सेट हो चुका है, यानी कि आ गया आइडियल पे, नॉर्मल हो चुका है। ये देखिए फिलहाल एसी बंद है। ये देखिए एसी बंद है और फैन स्पीड 0 है। तो उस कार में ऐसा था कि एक्स्टर में जैसे ही हम ये जो फैन स्पीड है वो 1 पे कर देंगे। देखिए आपके सामने करूँगा, इस कार में मैं 1 पे करा, एसी चालू हो गया और आपको आरपीएम में देखो कुछ भी फ़र्क नहीं आया। देखिए फिर से देखो, एक बार साउंड चेंज होगा, कंप्रेसर ऑन हो जाएगा तो ये देखिए हल्का सा पता चलेगा आपको कि कंप्रेसर ऑन हो गए और बस। लेकिन आरपीएम में कोई भी फ़र्क नहीं आया। देख लो डबल एक बार, कुछ भी फ़र्क नहीं है। यानी कि अगर आइडियल पे आप बैठे रहोगे तो कोई भी इस पे इंजन पे लोड नहीं पड़ेगा। टिपिकल ये जो वेन्यू बोल लो, क्रेटा बोल लो, इसमें सेम ही वेरिएंट आता है, सॉरी सेम इंजन आता है। एक अल्काजार वगैरह में भी 1.5 लीटर का वेन्यू का, सॉरी Hyundai का फेमस इंजन है, CRDI वाला इंजन है। ये बता देता हूँ आपको, जिसमें कि 250 नैनोमीटर का टॉर्क और 115 PS की पावर है। देखो आरपीएम में कोई भी ड्रॉप नहीं है, सेम। और कूलिंग 1 नंबर करता है। अगर आपको ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो 2 नंबर पे कर दो और बस 1 नंबर कूलिंग करेंगे आपको ठंडा। लेकिन अगर आप 3 या 4 पे करोगे तो सिर्फ ये हवा फेंकेगा, कूलिंग उतना कुछ अच्छे से करेगा नहीं। 1 नंबर और 2 नंबर बेस्ट कूलिंग करता है इसका एसी। तो ये कुछ थी प्रॉब्लम, जो कि मैंने जो एक्स्ट्रा थी वो भी कुछ हफ्ता भर चलाई मैंने वो एक्स्ट्रा, और पहले भी चलाई थी जब वो नई ली थी। अभी फ़िलहाल तो उस कार को 1 साल हो गया है लेके, और जब नई ली थी, डिलीवरी लेके आई थी, तभी भी चलाई थी मैंने। तब वो प्रॉब्लम मैंने उतना नोटिस नहीं किया, लेकिन जब अभी मैंने उसको वो प्रॉब्लम नोटिस करा था वो कार में। और जैसे अब चलते कार में जैसे नॉर्मल तो एसी चलाते, ये तो थोड़ी दबी सी चलती है उसमें, यानी कि इतनी पावर फील नहीं होती। लेकिन इस पे एसी ऑन रहे और ऑफ रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस कार में। हाँ वही, अगर आप वेन्यू में 1.2 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन लोगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि जैसे ही आप एसी ऑन करोगे, आपकी जो पावर है कार की वो थोड़ी वीक हो जाएगी, यानी कि उतनी पावर जनरेट नहीं करेगी कार। आपको थोड़ा यानी कि प्रेशर आ जाएगा, यानी कि इंजन वगैरह पे लोड आ जाए, बढ़ जाता है। लेकिन इस कार में ऐसा कुछ भी नहीं। देखो आप आरपीएम से मेनली तो फ़र्क यानी कि पता चलेगा उसमें, क्योंकि पता चल रहा था डायरेक्ट, क्योंकि उस पर जैसे ही हम उस पर आइडियल वो जो थी वो 700 आरपीएम पे रहती थी कार वो, और जैसे ही हम एसी ऑन करते थे वो 800 हो जाती थी। ये नॉर्मली 800 पे रहती। देखो अभी एसी बंद कर दूंगा मैं, ये देखिए अभी एसी बंद कर दिया मैंने, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आरपीएम जितना है उतना ही है, देखो 800 आरपीएम। और जैसे अब मैं एसी ऑन कर दूँ, ये देखिए सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं आया, यानी कि कार को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कार ऑन रहे ऑफ रहे, यानी कि मस्त है, कोई टेंशन नहीं। और सेम वैसे ही आपका चलती गाड़ी में भी आएगा, यानी कि जब सिटी वगैरह में चलेगा। हाईवे पे तो कुछ इतना डिफरेंस पता चलेगा नहीं, क्योंकि हाईवे तो आप नॉर्मली चलते हो तो। लेकिन सिटी में आपको ज़्यादा, जब आप
आपको पिकअप चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि पेट्रोल कार में वो उतना फील नहीं होगा, यानी कि पावर जो है एसी ऑन करने के बाद। एसी ऑफ करो फिर तो पावर जो फुल जो पोटेंशियल उसका वो इंजन देगा। डीजल में भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन डीजल में उतना पता नहीं चलता क्योंकि पहले से ज़्यादा पावर दे रखी है कार में, तो इसीलिए कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो अगर आप आइडियल पे डीजल कार वगैरह चलाओगे या सिटी वगैरह में, तो आपको कोई भी फ़र्क नहीं लगेगा, यानी कि कोई भी तकलीफ वगैरह नहीं जाएगी पावर के, यानी कि दबी दबी चल रही कार डीजल में स्पेशली। अगर आप पेट्रोल लोगे, वही वेन्यू पेट्रोल ले लो, जाने दो दूसरी कार छोड़ी दो, तो आपको फ़र्क पता चलेगा और थोड़ी दबी दबी चलेगी वो कार। तो जैसे कि देखा है अभी इंजन ऑन है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपको कंक्लूजन में बता दूं कि कोई भी फ़र्क नहीं आया और बस ठीक है कार तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू।